ओम शांति। हम सभी भगवान के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं भगवान के हर श्रीमत को प्रैक्टिकल जीवन में लाकर भगवान के समान बनने वाली विशेष आत्माएं हैं। बाबा हम आप आत्माओं को आप समान बनाने के लिए अनेक प्रकार की विधि, अनेक प्रकार के युक्तियां मुरली के द्वारा या संदेश के द्वारा या स्वयं के योग में दिव्य टचिंग के द्वारा देता रहता है। लेकिन बाबा जो श्रीमत दे रहा है उस श्रीमत को हम आत्माएं प्रैक्टिकल जीवन में ले आएं, इसका मुख्य आधार है अमृत बेला। अगर आपका अमृत बेला श्रेष्ठ बन जाए तो आदि बेला श्रेष्ठ, तो मध्य और अंत स्वतः श्रेष्ठ रहेगा। अगर अमृत बेले की जो पहली आज्ञा बाप दादा के द्वारा मिली हुई है कि अमृत बेले उठते ही मुझ बाप को याद करो, अगर इस आज्ञा को ब्राह्मण आत्माएं पूरा फॉलो कर लें तो सभी आज्ञा फॉलो कर सकते। क्यों? क्योंकि अमृत बेले योग के द्वारा जो 9 प्रकार की प्राप्तियां होती हैं वो और किसी समय योग से प्राप्त नहीं हो सकती है। जो 9 प्राप्ति अमृत बेले योग में है, वैसे योग कभी करें, योग तो योग है, प्राप्ति होती ही है। लेकिन अमृत बेले योग में जो 9 प्राप्तियां हैं वो किसी समय और योग करने से प्राप्त नहीं हो सकती है। तो जो विशेष 9 प्राप्ति अमृत बेले योग से प्राप्त होती है, वही प्राप्तियां मध्य और अंत को स्वतः श्रेष्ठ रखती हैं, ऑटोमेटिक श्रेष्ठ बन जाता है। तो वो 9 प्राप्तियां कौन सी हैं जो अमृत बेले योग से प्राप्त होती है? पहली बात है समय सतो प्रधान है
समय का सहयोग। दूसरी बात है, अमृत बेले आत्मा सारी रात नींद करके उठी है, इसलिए फ्रेश माइंड है। तो फ्रेश माइंड से भगवान को याद करना सहज है। तीसरी बात है, अमृत बेले कोई कार्य व्यवहार नहीं है, इसलिए आत्मा सभी संकल्पों से निसंकल्प बनकर बाप के साथ वतन में बैठ सकती है, बाबा के साथ साथ विश्व की सेवा कर सकती है, चक्कर लगा सकती है। कोई संकल्प है ही नहीं जो नीचे आना पड़े। इसके बाद प्राप्ति है कि जो अमृत बेले जब से ब्राह्मण जन्म हुआ है और अब तक जिसने सुबह का योग मिस नहीं किया है, वो 111 में अवश्य आएगा। 111 में, अर्थात सृष्टि के आदि से जिस दिन 1 आया उस समय वो होगा, अर्थात पूरे 84 जन्म उसके होंगे। इसके बाद अमृत बेले जो उठकर बाप को याद करता है, तो बाप की आज्ञा की पालना करने के कारण माँ बाप की दुआएं उसको प्राप्त होती है। दुआएं सहज पुरुषार्थ को आगे बढ़ा देती। छठी प्राप्ति है कि अमृत बेले शिव बाबा ज्ञान सूर्य बनकर आत्माओं की सर्व शक्तियों से पालना करता है, जिससे आत्मा समर्थ बनती है। सातवीं प्राप्ति है अमृत बेले ब्रह्मा मां वतन में स्नेही बच्चों को इमर्श कर इष्टा सकाश या बल भरती है, जिससे आत्मा समर्थ बनती है। आठवीं प्राप्ति है अमृत बेले शिव बाबा से अपने आप सभी किए हुए पाप कर्मों को क्षमा करवा सकते हो। नवीं प्राप्ति है अमृत बेले ब्रह्मा बाप से स्नेह के आधार से अपने जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। यह 9 प्रकार की प्राप्तियां विशेष अमृत बेले योग में प्राप्त हैं। अगर यह प्राप्ति अमृत बेले आत्मा को हो जाए तो सारा दिन सहज
श्रेष्ठ बन जाएगा। जैसे देखो, जब ट्रेन चलती है तब इंजन को मेहनत लगती है, लेकिन जब ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है तो अगर चलना भी बंद कर दे तो काफी दूर तक चली जाएगी उस स्पीड के कारण। ऐसे अमृत बेले अगर आत्मा इन 9 प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न कर लिया तो सारा दिन निमित्त मात्र अटेंशन देने से आप बाबा के हर श्रीमत को फॉलो कर सकते, भगवान के समान सहज बन सकते हैं। तो पहला फायदा बताया कि अमृत बेले वायुमंडल बड़ा शुद्ध सतो प्रधान होता है। वायुमंडल का प्रभाव आत्मा के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे आप सभी अभी यहां आए हो, अब आप अपने घर से और यहां के वायुमंडल में बहुत अंतर महसूस कर रहे होंगे और अनुभव कर रहे होंगे कि यहां योग लगाना सहज है, योग सहज लग जाता है। व्यर्थ संकल्प स्वतः ही कंट्रोल होते जा रहे हैं। कारण क्या है? वायुमंडल। तो अमृत बेले सतो प्रधान वायुमंडल होने के कारण आत्मा को सतो प्रधान स्टेज प्राप्त करना सहज है। आप देखो, जो बाबा ने सुबह का टाइम रखा है 4 से 5, पौने 5, यह इतना सतो प्रधान समय है कि इस समय चोर चोरी भी नहीं करता है। 4 बजे के पहले जो चोरी कर लिया, इसके बाद चोर चोरी भी नहीं करता है। आप सबको अनुभव होगा, अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब है, सारी रात नींद नहीं आई है, 4 बजे जरूर आ जाती है। इतना वायुमंडल का प्रभाव है। तो अमृत बेले आत्मा को वायुमंडल और सतो प्रधान वायुमंडल प्राप्त होता है। और किसी समय योग करो, वायुमंडल सतो प्रधान नहीं मिलेगा और प्रकार की बातें आ जाती हैं, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात है कि अमृत बेले आत्मा सारी रात नींद करके उठी है, इसलिए फ्रेश माइंड है, दिमाग फ्रेश है। लेकिन सो करके उठते ही उस आत्मा का दिमाग फ्रेश होगा जिसको स्वप्न में उल्टे पुल्टे स्वप्न नहीं आए होंगे और प्रकार के विचार नहीं चले होंगे, वो फ्रेश माइंड होगा। अगर स्वप्न चले
नींद ठीक से रात को नहीं आई तो सुबह सोकर उठते ही फ्रेश माइंड नहीं होंगे। तो आपको रात को नींद अच्छी आए, उल्टे पुल्टे स्वप्न ना आए, उसकी बहुत सुंदर विधि है। अव्यक्त बाबा ने भी मुरली में बताया है पिछले सीजन में कि रात को सोते समय बाप को चार्ट देकर बाप की याद में सो जाओ। इससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और कोई उल्टे पुल्टे स्वप्न भी नहीं आएंगे और सुबह फ्रेश माइंड हो जाएंगे। साकार मुरली में बाबा ने कहा था, रात को चार्ट देकर बाबा की याद में बाबा के साथ वतन में सो जाओ तो आपको स्वप्न में साक्षात्कार भी हो जाएगा और सुबह उठकर इतनी फ्रेश माइंड होगी। इसको कहा जाता है निद्रा योग, नींद करते भी योग में रहना। इसी को निरंतर योगी कहा गया है, जो साकार बाबा की थी। तो रात को चार्ट दो, बाबा को चार्ट देना बहुत 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 आवश्यक है। अगर हम चार्ट बाबा को नहीं देते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं, तो उसका बाबा ने बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मान लो कोई ने अपने घर की सफाई की, एक एक कोना साफ किया, जो कीचड़ा निकला उस कीचड़े को फेंका नहीं या जलाया नहीं, घर के किसी कोने में रख दिया। पूरे घर की सफाई की है, घर के किसी कोने में कीचड़ा रखा है, लेकिन उस कोने में रखे हुए कीचड़े से क्या पैदा होगा? मच्छर। किसको काटेगा? जिसका घर है। तो ऐसे हमने सारा दिन अटेंशन दिया, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि अभी 100% श्रीमत की पालना कोई नहीं कर सकता है। लगे हैं पुरुषार्थ में, कर नहीं सकते। तो कहीं न कहीं श्रीमत की अवज्ञा का दंड सिर के ऊपर होता है। वो बाबा को बताना अर्थात कीचड़े को जलाना है। अगर वो बाबा को नहीं बताया, चार्ट नहीं दिया, तो वही जो श्रीमत की अवज्ञा हुई होगी, वही आपको स्वप्न के रूप में डिस्टरबेंस करने पहुंच जाएगी और सोकर उठते ही वही याद आएगा, बाबा याद आएगा ही नहीं। इसलिए रात को चार्ट देकर और फिर बाबा की याद में बाबा कहता है, बाबा मां की गोदी में सो जाओ। अकेले नहीं सो,
अगर अकेले सोएंगे तो बाबा ने कहा था माया चांस ले लेगी, इसलिए बाप के साथ बाप की गोद में सो जाओ। तीसरा फायदा है कि अमृत वेले आत्मा को कोई कर्म का संकल्प नहीं होता है। 4 बजे कोई कर्म की जिम्मेदारी नहीं है। अब कोई अपना क्रिएट कर ले तो उसकी गलती है, बाकी कोई कर्म की जिम्मेदारी नहीं। कभी हो सकता है प्रोग्राम हो, कुछ हो, कभी की बात, लेकिन डेली रूटीन में 4 बजे कोई कर्म नहीं करना है, जिम्मेदारी नहीं है। तो जब कोई कर्म की जिम्मेदारी नहीं है तो आप सभी संकल्पों से निसंकल्प होकर बाबा के पास वतन में जितनी देर चाहे बैठ सकते, सिर्फ आप और बाप, क्योंकि और कोई संकल्प ही नहीं है। सारे दिन के अंदर तो कई प्रकार के संकल्प आने की मार्जिन है। क्यों? क्योंकि कर्म की जिम्मेदारी है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। लेकिन वो समय टोटल न्यारे होकर बाप के पास वतन में बैठ सकते हैं। प्रेम से बस 2 घड़ी ओम शांति। चौथा फायदा है कि जो ब्राह्मण आत्मा जब से इस ज्ञान में आई है तब से और अब तक जिसने अमृत वेले का योग नहीं मिस किया है, कभी भी किसी भी हालत में, वो 111 में आएगा। अमृत वेले का इतना बड़ा महत्व है। 72 की मुरली में बाबा ने बताया था समय का महत्व। उसमें बताया है कि जो बच्चा यहाँ जितनी देर सोकर उठता है वो उतनी देर सतयुग में आएगा। जो यहाँ जितना घंटा लेट उठता है सतयुग में उसका उतना जन्म कम होगा। यहाँ घंटा वहाँ जन्म। और जो बच्चा अमृत वेले 4 से 5 योग में उठता ही नहीं, बाबा ने कहा था स्वप्न भी न देखे हम सतयुग में आ सकेंगे। इतना अमृत वेले का महत्व है। इसलिए 4 से 5 ये भगवान का सबसे प्रथम महावाक्य है। अच्छा, इसमें से जितने बाबा के बच्चे बैठे हैं, कितने ऐसे हैं कि जब से ब्राह्मण बने हैं आज तक किसी भी हालत में अमृत वेले का योग मिस नहीं किया है? हाथ उठाओ तो।
किसी भी हालत में मिस नहीं किया है। अच्छा, मुबारक हो जिन्होंने उठाया है। लेकिन बहुत थोड़े अब जिनका योग मिस हुआ है, आज से एक काम करो तो 1-1 में आ जाओगे। वो काम है कि क्लास पूरा होने के बाद आप बाबा के कमरे में जाओ और बाबा से अपने सच्चे दिल की रियलाइजेशन से बाबा के सामने अपनी बात रखो। बाबा, मुझ आत्मा से जाने अनजाने में जो इस श्रीमत की अवज्ञा हुई, बाबा क्षमा करना, अब दोबारा ऐसी अवज्ञा नहीं होगी। और सच्चे दिल से मन में व्रत ले लो कि मुझे सुबह उठकर योग करना ही है। तो जैसे आज बाबा ने कहा था, क्षमा शब्द तो बाबा ने कट किया, लेकिन हल्का हो जाएगा, दिल नहीं खाएगा और पुरुषार्थ करके उस स्टेज को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात 1-1-1 में आ जाएंगे। कहा ही जाता है, जब जगे तभी सवेरा। जब से दिल से ले लिया करना है, तो आपका दृढ़ संकल्प और मीठे बाप दादा की मदद विजयी बना देगी। तो आप भी 1-1 में आ जाएंगे। मंजूर है ना? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया था सुबह उठे, मंजूर है? मंजूर है सबको? मुबारक हो, करना जा करिए। लेकिन अमृत बेले योग में एक अटेंशन रखना। क्या? कि कई बच्चे 2 बजे उठते हैं, 2:30 बजे उठते, 3 बजे उठते, योग करते हैं। ये तो बहुत 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 अच्छा है, क्योंकि 4 बजे से पहले जितना योग करते हैं वो आपका ओवर टाइम कहलाता है। ओवर टाइम का डबल पैसा मिलता है। ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन ओवर टाइम तब कहलाता है जब ड्यूटी के टाइम ड्यूटी करने के बाद करो, वो ओवर टाइम कहलाता है। ड्यूटी छोड़ करके अगर करते हो तो पार्ट टाइम कहलाता है। पार्ट टाइम का थोड़ा पैसा मिलता है। तो कोई 2, 2:30, 3 उठते हैं और 4, 4:15 बजे तक योग करके सो जाते हैं। उस योग से फायदा नहीं, वो पार्ट टाइम कहलाएगा। इसलिए 4 से 5 जो भगवान का बनाया हुआ नियम है, 4:45, इस समय तक योग अवश्य करो। पहले उठ सकते हो उठो, बताया डबल कमाई है। लेकिन नहीं उठ सकते, ऐसी ड्यूटी है, रेस्ट नहीं मिलता है, तो 2 बजे भले ना उठो, लेकिन 4 बजे से योग अवश्य करो। ये जरूरी है, भगवान की पहली आज्ञा है। अगर आंख खुलते पहली
अवज्ञा हो गई तो सब अवज्ञा ही होती रहेगी, फिर प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है अमृत बेले उठकर बाबा को याद किया तो बाप की आज्ञा की पालना होने के कारण बाप की दुआएं स्वतः आपके सिर पर आएगी। अनुभव करके देखो, सच्चे दिल से सुबह बाबा को याद करो, मजबूरी से नहीं। योग लगे या न लगे, लेकिन आप उठकर याद करो। आपका योग ना भी लगेगा तो भी ऐसा अनुभव होगा कि बाप का वरद हस्त मेरे सिर के ऊपर, मस्तक के ऊपर है। ये अनुभव होगा और ये बहुत बड़ी शक्ति दे जाता है। सिर्फ आज्ञा की पालना का फल। इसके बाद है कि अमृत बेले शिव बाप ज्ञान सूर्य की किरणों के द्वारा सर्व आत्माओं में शक्तियां भरता है, सर्व शक्तियों से पालना करता है, जिससे आत्मा में जो माया रूपी जर्म्स है वो सब जल के खत्म हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें इस सृष्टि पर जर्म्स को खत्म करती हैं, वैसे ज्ञान सूर्य की किरणें आत्मा के माया रूपी जर्म्स को खत्म करती है। ये विशेष पालना अमृत बेले ज्ञान सूर्य शिव बाबा करता है। और ब्रह्मा बाबा अमृत बेले जिन बच्चों का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप भी है तो मां भी है। बाबा ने कहा था, जैसे लौकिक दुनिया में बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर बताया था कि जैसे लौकिक दुनिया में मां अपने बच्चे को सुबह सुबह नहला धुला करके खिला पिलाकर स्कूल में भेजती है तो साथ में कुछ और दे देती है। जब तक बच्चा वापस आए तब तक के लिए समर्थ बनाकर भेजती है। ऐसे अमृत बेले ब्रह्मा मां जिन बच्चों का ब्रह्मा मां से स्नेह है, ऐसे स्नेही बच्चों को ब्रह्मा मां वतन में इमर्ज करती है और ऐसे बच्चों को इष्टा सकाश देती है, इष्टा बल भरती है, जिससे वो बच्चा समर्थ बन जाता है। यह विशेष पालना अमृत बेले ब्रह्मा मां स्नेही बच्चों की करती। वतन में इमर्ज करके इष्टा सकाश देना, इष्टा बल भरना, जिससे वो बच्चा समर्थ बन जाए। 8वीं बात है, अमृत बेले शिव बाबा
भोलानाथ के रूप में होता है। बाबा ने कहा था कि अमृत बेले आप शिव बाप से अपने किए हुए सभी पापों को बख्शवा सकते हो। भगवान आपके सभी पापों को उस समय क्षमा कर देगा। भगवान भोले भगवान के रूप में होता है, उस समय धर्मराज के रूप में नहीं। लाभफुल नहीं होता है, लवफुल होता है। ये विशेष, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। सारा दिन योग करके विकर्म को विनाश कर सकते हो, लेकिन अमृत बेले शिव बाप से सच्चे दिल की रियलाइजेशन से अपने सभी पाप कर्मों को क्षमा करा सकते हो, क्षमा ले सकते हो। भगवान भोले भगवान के रूप में है, क्षमा करने के लिए तैयार बैठा है। ये विशेष प्राप्ति जो योग लगाकर विक्रम विनाश करने में कितनी मेहनत है, वो सारा पाप कर्म भगवान अमृत बेले क्षमा कर देगा। अव्यक्त मुरली के शब्द हैं ये। इसके बाद देखो कि अमृत बेले ब्रह्मा मां, शिव बाप तो पापों को क्षमा कर देगा और ब्रह्मा मां अमृत बेले जिन बच्चों का ब्रह्मा मां से स्नेह है, वो बच्चे ब्रह्मा मां से स्नेह के आधार से जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहे खिंचवा सकते हैं। उस समय ब्रह्मा मां के रूप में है, उस समय हिसाब किताब के रूप में नहीं है कि इस बच्चे का यह कर्म है इसलिए इसका यह भाग्य है। नहीं, उस समय ब्रह्मा मां स्नेही मां के रूप में है। जैसे मां कभी बच्चे की गलती देखती नहीं है, हमेशा बच्चे को आगे आगे बढ़ाती है, ऐसे अमृत बेले स्नेह के आधार से ब्रह्मा मां के द्वारा आप अपनी जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो। उस समय हिसाब किताब का रूप नहीं है, स्नेही मां का रूप है। तो यह 9 प्राप्तियां विशेष अमृत बेले योग से प्राप्त होती है। अब है अमृत बेला हमारा श्रेष्ठ कैसे बने, क्योंकि श्रेष्ठ बने तो यह प्राप्ति है। तो अमृत बेला श्रेष्ठ कैसे बने? तो अमृत बेला आपका श्रेष्ठ बन जाए, योग अच्छा लग जाए, पावरफुल स्थिति का अनुभव हो, उसका आधार है आपका पहला संकल्प। आंख खुलते ही आज चेक करना,
आंख खुलते ही जो संकल्प आता है वही संकल्प आपको योग में पूरी योग के टाइम तक रहेगा। वो संकल्प की लहर टूटती नहीं है। अगर आंख खुलते ही आपका संकल्प श्रेष्ठ आ जाए, समर्थ आ जाए, प्राप्ति कराने वाला आ जाए, तो आपका योग श्रेष्ठ स्वतः हो जाएगा। पहले संकल्प के ऊपर आधारित आप चेक करना, कल सुबह सोकर उठना तो देखना 3 प्रकार के संकल्प आते हैं। तीनों में कोई न कोई आता होगा। कोई सो करके उठते घड़ी देखते हैं कितना बजा है। जो सोकर उठते घड़ी देखते हैं, कल करके देखना, तो जब वो योग में बैठेंगे तो हर 5-10 मिनट के बाद घड़ी देखेंगे कितना बजा है अभी, कितना देर बाकी है अभी। घड़ी कॉन्शियस ही रहेंगे, कल करके देखो। दूसरा है जो सो करके उठते हैं, अगर रात को चार्ट नहीं दिया है, अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव मन पर रह गया है, तो सोकर उठते ही वही याद आता है, फिर योग में उसी की लहर चलती है। और कोई सो करके उठते बाबा गुड मॉर्निंग करते, लेकिन तीनों के द्वारा प्राप्तियां नहीं। सो करके उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग नहीं, लेकिन बाप दादा गुड मॉर्निंग। सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग नहीं, बाप दादा गुड मॉर्निंग। मां और बाप दोनों से गुड मॉर्निंग। अगर आपका आंख खुलते ही दोनों से गुड मॉर्निंग हो जाए, आपकी गुड मॉर्निंग पहुंच जाए, फिर तो आपका योग पूरा बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, हमारी गुड मॉर्निंग पहुंचती नहीं है। अगर आपकी गुड मॉर्निंग बाप दादा तक पहुंच जाए तो उसका प्रूफ है, अनुभव करके देखना, उसका प्रूफ है कि आपको पहले संकल्प में ही खुशी और शक्ति की अनुभूति या प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आपकी गुड मॉर्निंग पहुंचती है तो, लेकिन गुड मॉर्निंग पहुंचती नहीं है, क्योंकि अगर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करो तो टोटल अशरीरी बनना पड़ेगा। बिना अशरीरी बने शिव बाबा से मिलन हो नहीं सकता। और ब्रह्मा बाप से गुड मॉर्निंग करो तो आकारी बनना पड़ेगा। तो जब आप पहले ही संकल्प में निराकारी और आकारी दोनों बन जाओ, तब आपकी दोनों बाप से गुड मॉर्निंग एक साथ हो सके। जब पहले संकल्प में निराकारी और आकारी दोनों बनो,
फिर दोनों बाप से गुड मॉर्निंग हो सके। गुड मॉर्निंग दोनों बाप से करो, याद शिव बाप को करो, लेकिन गुड मॉर्निंग दोनों से करो। तो किस विधि से दोनों से गुड मॉर्निंग एक साथ हो सकती है? क्या विधि है जो पहले संकल्प में निराकारी और आकारी दोनों बन जाए? वो विधि बताते हैं, कल प्रयोग करना। आंख खुलते ही बाबा ने एक एग्जाम्पल देकर बताया था कि जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्मलोक से आत्माएं उतरकर सतो प्रधान चोला धारण कर देव आत्मा कहलाती है, ऐसे आंख खुलते ही आपका पहला संकल्प आए कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूं। अच्छा मीठे बाप दादा, गुड मॉर्निंग। हम सब पुरुषार्थ में क्या करते? नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। मैं आत्मा, अभी सूर्य तारा गण के पार, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरियों के पार, नीचे से ऊपर जाते। इसमें बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित होकर, रात को सोते समय बाबा के साथ सोए, तो परम धाम से अवतरित होकर तो जब ऊपर से आए हैं, यह संकल्प कुछ न कुछ शरीर से जरूर डिटैच करता है। तो जितना इस शरीर से आत्मा अपने को डिटैच जितना कर पाती है, उतना बाबा से कनेक्शन अवश्य जुड़ जाता है। तो यह संकल्प शरीर से डिटैच कराने के कारण भगवान से कनेक्शन सहज जुड़ जाता है। तो ब्राह्मण के नाते, क्योंकि मैं ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूं। अच्छा मीठे बाप दादा, गुड मॉर्निंग। तो ब्राह्मण के नाते ब्रह्मा बाप से गुड मॉर्निंग हो जाती है और आत्मा के नाते से शिव बाप से गुड मॉर्निंग हो जाती है। तो दोनों से एक साथ गुड मॉर्निंग करो और फिर अगर गुड मॉर्निंग पहुंची तो अनुभव करेंगे कि पहले ही संकल्प में कितना खुशी और शक्ति की अनुभूति हुई। अगर पहले संकल्प में खुशी और शक्ति की अनुभूति हो गई, फिर तो आत्मा जागृत अवस्था में आ जाएगी, पुरुषार्थ की स्पीड सहज पकड़ लेगी और उस पुरुषार्थ की स्पीड के कारण सहज ही श्रेष्ठ योग का अनुभव कर लेगी। इसलिए अमृत बेले को महान बनाओ
तो बाप के समान महान या श्रेष्ठ बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।